जय हिंद दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट सीयूईटी 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कान खोलकर सुन लो कि यह सीयूईटी का एग्जाम आपके लिए सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि एक जिद बनना चाहिए कि आपको यह एग्जाम कैसे भी निकालना है। और मैं तुमको वादा करता हूं कि अगर तुम मेरे हाथ थामकर चलोगे तो यह अनटोल्ड मैथ भैया तुम्हें भारत का सबसे टॉप कॉलेज में पहुंचाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। बस आपको इस चैनल पे बने रहना है। देखो, सीयूईटी एग्जाम भारत का वो बड़ा एग्जाम है, कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। भारत का इतना बड़ा एग्जाम है कि आज के समय क्लास 12 के लेवल पर इस एग्जाम में 15 लाख से भी ज्यादा बच्चे अपीयर करते हैं, क्योंकि उनको पता है, उन 15 लाख में से मेजॉरिटी बच्चों को यह पता है कि हमने अगर ये एग्जाम निकाल लिया तो हमारा एडमिशन भारत के उस टॉप कॉलेज में हो जाएगा जिसमें पढ़ने का सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि आपके मां बाप का भी सपना था। आप सोच के देखिए, कल को जब आपका भारत के टॉप कॉलेज में एडमिशन होगा जिसकी फीस बिल्कुल कम होगी, तो सोच के देखो कि तुम्हारे मां बाप कितना प्राउड फील करेंगे ये सीयूईटी एग्जाम निकलने से। सोचो बस। तो आज मैं तुमको तीन वो तरीका बताऊंगा, तीन वो टिप्स जो कि बिल्कुल लेजिट है, जिस पथ पे अगर तुम चलते हो तो तुम्हारा सीयूईटी 2024 एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि पिछले साल भी ज्यादातर बच्चों ने इन टिप्स को लगाकर सीयूईटी एग्जाम निकाला था। तो मेरी बात सुनते जाओ और इस चैनल पर बने रहो, ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये हमारा मृण्मय फाइनेंस का चैनल है, प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं बार बार बोलता हूं। अगर आपको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, पैसा कमाने से रिलेटेड, लाइफ में कुछ भी सीखना है फ्री ऑफ कॉस्ट में, जिसके लिए कल को आपको पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए, आपको कभी जॉब के लिए दौड़ना ना पड़े किसी के पास भी, तो आप इस मृण्मय फाइनेंस चैनल को आइए सब्सक्राइब कीजिए। इसकी लिंक कमेंट में पिन है। मृण्मय फाइनेंस ऑलरेडी 830 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, आप 1000 सब्सक्राइबर करा दीजिए, बात खत्म। अब मेरी बात सुनो। अब जब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, तो सबसे पहला जो स्ट्रैटेजी आता है आपके सीयूईटी एग्जाम का, आप ध्यान से सुन लो कि सीयूईटी एग्जाम में सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में ये रख लो कि आपका टारगेट कौन कौन सा कॉलेज यूनिवर्सिटी होने वाला है। जब हम टारगेट की बात करते हैं तो अपना यहां पे जो टारगेट है ये है भैया अपना टारगेट कम से कम डीयू का नॉर्थ कैंपस। क्या? डीयू का नॉर्थ कैंपस। ओके, उसके बाद अपने पास आ जाता है बीएचयू, ठीक है, उसके बाद आ जाता है अपने पास जेएनयू, ठीक है, उसके बाद आ जाता है अपने पास इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंड सो ऑन। ये कुछ यूनिवर्सिटी है जिसमें अपने को फर्स्ट राउंड में एडमिशन चाहिए। इतना स्कोर कम से कम अपने को आना चाहिए। मतलब 12th में चाहे कितना भी स्कोर करा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन लेना है। और उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि हमें सीयूईटी में ज्यादा स्कोर करना है। मैं बार बार बता रहा हूं, क्लास 12th में अगर तुमने 99% भी ला दिया ना, तब भी गारंटी नहीं है कि तुम्हारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में एडमिशन होगा। लेकिन अगर तुम क्लास 12th में 50% भी लाओगे, 60% भी लाओगे, तो भी अगर तुम सीयूईटी में 99 100% लाते हो, 800 में से 790 स्कोर करते हो, तो तुम्हारा डेफिनेटली दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। कॉलेजेस तुम्हारे पास आएंगे कि आइए भैया हमारे यहां एडमिशन लीजिए। तो क्यों इस मौके को गवाना? तो सबसे पहला जो अपना स्ट्रैटेजी रहेगा कि आपको एनसीईआरटी को रट जाना है पूरी तरीके से। मतलब एनसीईआरटी का आपको हर स्टेप बाय स्टेप, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, लाइन बाय लाइन समझ में आना चाहिए। एनसीईआरटी में जितने भी प्रकार के जो भी आपके केस स्टडी दे रखे हैं ना, केस स्टडी, उसको पहले सॉल्व करो। आप जो मार्केट में जितने भी बुक देखते हो ना सीयूईटी से रिलेटेड, जितने भी बुक है, उन सारे बुक का बाप है एनसीईआरटी। और जो तुम्हारा एग्जाम कंडक्ट कराता है, कौन कंडक्ट कराता है? ये सीयूईटी एग्जाम कंडक्ट कराता है एनटीए, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और एनटीए वालों का कहना है कि कोई भी बच्चा को अगर सीयूईटी में ज्यादा स्कोर करना है तो उसको सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है। मतलब चाहे आप कोई भी डोमेन क्यों ना लो, जो भी आपके क्लास 12th में, अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जो भी आपका है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, कुछ भी सब्जेक्ट आपका है, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ जाओ। बिल्कुल एक एक लाइन पूरी तरीके से पढ़ जाओ। एनसीईआरटी का केस स्टडी जो है उसको समझ लो। एनसीईआरटी में कैसे कहानी दे रखा है उसको समझ लो, तुम्हारा सीयूईटी निकल जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। समझ गए? वेरी गुड। इसके बाद जब हम बात करते हैं पहले टिप में ही कि अब तो हमने एनसीईआरटी से डोमेन समझ लिया, लेकिन जब हम बात करते हैं लैंग्वेज की और जब हम बात करते हैं जनरल टेस्ट की, तो इसमें क्या करें ये बताइए। क्योंकि लैंग्वेज, जैसे कि एग्जांपल आप इंग्लिश का लैंग्वेज ले लो, तो इंग्लिश का लैंग्वेज तो वो नहीं आएगा जो आपके क्लास 12th में है। इस एग्जाम में जो आपका इंग्लिश का लैंग्वेज आएगा, फॉर एग्जांपल, वो उसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन आएगा, उसमें आपका सिनोनिम, एंटोनिम, बेसिक ग्रामर, एप्टीट्यूड वाली चीजें आएंगी। तो उसमें आप क्या करोगे? उस केस में तो भैया वो आपका 12th का एनसीईआरटी कोई काम नहीं आने वाला है। तो उस केस में जनरल टेस्ट और लैंग्वेज को आपको किसी एक रेफरेंस बुक को पकड़ना है और उसमें स्टिक रहना है। मार्केट में बहुत से रेफरेंस बुक आते हैं जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के लिए, लेकिन आपको बस एक बुक उठाना है और उसको
पकड़ के चाट जाना है पूरी तरीके से। अगर तुमने ल्यूसेंट का बुक जो जनरल टेस्ट के लिए आता है, मतलब जीके के लिए आता है, उसको भी पढ़ लिया ऊपर ऊपर से, बिल्कुल डीप पढ़ने का जरूरत नहीं है, हर एक डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर ऊपर से भी पढ़ लिया तुमने तो भी तुम्हारा जनरल टेस्ट अच्छा जाएगा। लेकिन मार्केट में स्पेशली जो भी ऐसी डेडिकेटेड बुक है जो लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के लिए है, उसको उठाओ और उसको पढ़ो और उस एक बुक में स्टिक रहो पूरे एग्जाम तक। देखना तुम्हारा कैसे एग्जाम निकलता है। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, वो 2-3 अलग अलग बुक उठा लेते हैं सेम सब्जेक्ट का। इससे क्या होता है कि उनका किसी चीज में कमांड नहीं बन पाता है। तो एक बुक उठाओ और उस बुक को पढ़ते चलो, एक बुक को पढ़ते चलो। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सर हमें नोट्स चाहिए, हमें सैंपल पेपर चाहिए, हमें मॉक टेस्ट चाहिए, ये चीजें कहां से मिलेगी हमें, इन सारे सब्जेक्ट की आपने बुक वगैरह तो कुछ बताया नहीं, कैसे क्या करें मुझे तो समझ नहीं आ रहा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम ये चीजें कर सके। तो घबराओ मत। उसके लिए आप क्या करो कि उसके लिए भैया हमारा जो ये आपको टेलीग्राम चैनल दिख रहा है ना, अनटोल्ड मैक का टेलीग्राम चैनल, 5,500 लोग इस टेलीग्राम चैनल पे आज के समय जुड़ चुके हैं, 5,500 स्टूडेंट्स। तो आप क्यों देर कर रहे हो, हमारे इस टेलीग्राम पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ मिल जाएगा। आपको देखो मेरी टिप्स, मैं पर्सनल टिप्स आपको दूंगा। ये जो गोल्डन टिप्स जो मैं भी यहां वीडियो बना रहा हूं ना, ये चीजें आपको 50 सेकंड के अंदर मैं वीडियो बनाकर भेज दूंगा। मतलब 1,500 तक बच्चे इस वीडियो को देख चुके हैं, टिप्स सुन चुके हैं कि उनको क्या करना है, ये स्ट्रैटेजी, ये सारी चीजें देखो, मॉक टेस्ट, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं आपको दे रहा हूं जो अपने टेलीग्राम पे है। ठीक है, बाकी लोग इन चीजों का चार्ज कर रहे हैं, लेकिन हम चार्ज नहीं कर रहे हैं, हम आपको फ्री में दे रहे हैं। सारी चीजें एक एक चीज धीरे धीरे करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगी, सब कुछ। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में भी पिन है, अनटोल्ड मैक्स सर्च कर लेना, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, इसको आके ज्वाइन कर लो फटाफट से, यहां पे तुम्हें सब मिलेगा। ओके, इसके बाद जो सेकंड नंबर अपना स्ट्रैटेजी रहेगा वो है कि अगर आपको सीयूईटी का एग्जाम निकालना है, क्योंकि इसके बिना तो सीयूईटी नहीं निकल सकता, और अगर निकल भी जाए तो तुम नॉर्थ कैंपस में तो एडमिशन नहीं ले पाओगे। वो क्या है, ये है भैया आपका मॉक टेस्ट। ठीक है, आपको मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, और आपको सबसे पहले PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितना भी पास्ट का, जो पिछले 1-2 साल से, जब से सीयूईटी एग्जाम हो रहा है तब से लेकर अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं उसको पहले देखो। उनको बनाओ ना बनाओ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन देखो, कम से कम देखो। इससे आपको एग्जाम का लेवल पता चल जाएगा कि एग्जाम किस स्तर का होने वाला है। आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको प्रैक्टिस होगा, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, मतलब जैसा आपका फॉर एग्जांपल 2022 का सीयूईटी पहली बार जो हुआ था, 2023 का सीयूईटी पिछले साल जो हुआ था, ये सारा जब आप पेपर देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका सीयूईटी का लेवल क्या है। मान लो आज आपकी तैयारी इस लेवल पे है और सीयूईटी का एक्चुअल लेवल इस यहां पर है, तो आप तो हमेशा अंधेरे में रहोगे। उसके लिए आपको फिर यहां इस लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, या फिर शायद आप पढ़ाई इस लेवल का कर रहे हो और सीयूईटी इस लेवल का आ रहा है, तो फिर आप ज्यादा पढ़ रहे हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो भी एक गलती है, उससे आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। तो आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देखना बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां मिलेगा, हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सॉरी, और आप मार्केट से कोई बुक भी खरीद सकते हो जहां पर डेडिकेटेडली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखा है। अगर कौन सी बुक खरीदना है ये जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो, मैं बहुत जल्द उसके ऊपर एक और वीडियो लाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जब हम बात करते हैं मॉक टेस्ट की, तो भैया आपको चाहे आप कितना भी डोमेन दो, आप 3 डोमेन दोगे ना, तो 3 डोमेन, हर डोमेन का आपको 5 मॉक टेस्ट देना है, कम से कम हर डोमेन का आपको 5 मॉक टेस्ट देना है, हर लैंग्वेज का आपको 5 मॉक टेस्ट देना है, और जनरल टेस्ट का भी आपको 5 मॉक टेस्ट देना है अगर आप जीटी ले रहे हो तो। अगर आप 5 से कम मॉक टेस्ट किसी भी सब्जेक्ट का दोगे, आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। अगर आप जितना मॉक टेस्ट दोगे उतना ज्यादा आपका ये एग्जाम निकलने का, इवन टॉप करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके, क्लियर है। थर्ड और सबसे बड़ा तरीका, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके बिना आपका एग्जाम नहीं निकल सकता है, यह है आपका स्पीड। भैया अब स्पीड क्या है, ध्यान से सुनो। मान लो कि कोई डोमेन है जिसका पेपर तुम देने वाले हो, जिसके एक डोमेन के लिए तुमको एग्जाम में 60 मिनट मिलता है। ठीक है, 60 मिनट मिलता है एक डोमेन देने के लिए। अब कंपटीशन सोचो कि भैया 15 लाख बच्चे ऐसे हैं भारत में जो इस एग्जाम को देने का प्लान कर रहे हैं। 15 लाख में से तो भैया 9-10 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो भैया डीयू को टारगेट कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी। और डीयू में सीट कितना है, डीयू में सीट है मात्र 65,000 से 70-75,000, बस इतना ही सीट है पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, और बच्चे 9-10 लाख है। अब भैया हर किसी का थोड़ी ना एडमिशन हो जाएगा, उनका ही एडमिशन होगा जो 60-70 हजार में आते हैं, एंड उनमें से नॉर्थ कैंपस में भी उनका एडमिशन होगा जो बच्चे उन 20,000 में आते हैं। मतलब इन 9-10 लाख में से 20,000 सीट्स नॉर्थ कैंपस में है। तो कंपटीशन का लेवल सोचो तुम, तो उसमें तुमको क्या करना है कि तुम्हें अपने स्पीड पे वर्क करना है। तुम जितनी जल्दी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, उतना जल्दी तुम्हारा ये एग्जाम का सफर इजी बन जाएगा। अब ये कैसे पॉसिबल है, 60 मिनट का एक डोमेन होता है। जब भी तुम कोई मॉक टेस्ट लगाने बैठते हो तो घड़ी में टाइमर लगा लो 60 मिनट, 1 घंटे का, और वो मॉक टेस्ट बनाओ। हो सकता है कि जब तुम एक मॉक टेस्ट बनाओगे तो तुम्हें 60 के जगह तुम्हें 80 मिनट लग जाए, 100 मिनट लग जाए, 120 मिनट, 2 घंटे लग जाए, तब भी तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व ना हो। लेकिन जब तुम कंटिन्यूअसली बनाते रहोगे
बिना घड़ी को देखे और तुम टाइम के हिसाब से चलोगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि 45 मिनट के अंदर अंदर तुम पूरा पेपर खत्म करके बैठ गए होंगे, और वो कॉन्फिडेंस तुमको एग्जाम में टॉपर बनाएगा। तब वो कंपटीशन जाकर तुम्हें इन 10 लाख बच्चों के भीड़ में से अलग बनाएगा। यकीन मानो, ज्यादातर बच्चे जो भी नॉर्थ कैंपस में सिलेक्शन लेते हैं, उनका मेजॉरिटी फोकस यही होता है कि कैसे भी वो सिलेबस खत्म करने के बाद अपने टाइम पे फोकस कर पाए। तो अगर 1 घंटे का जनरल टेस्ट है तो 1 घंटा घड़ी में लगाओ, 45 मिनट का लैंग्वेज का पेपर है तो 45 मिनट का लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में लेट होगा, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे 45 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर, लेकिन धीरे धीरे जब तुम 1 2 3 4 5 6 मॉक टेस्ट लगाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि समय से पहले तुम्हारा पूरा पेपर खत्म हो जाएगा, और वो स्पीड तुमको इस एग्जाम में विजय दिलाएगा। समझ गए? शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, मैं आपके लिए हर कुछ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको मुझे वादा करना पड़ेगा कि आप भी मेरा उतना ही साथ देंगे जितना मैं आपका दूंगा। ठीक है? टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।